Hello to everyone. Now in continuity with the previous topic related to the section friction, we have next topic types of friction. इसमें हमने friction के type discuss करने हैं, तो वो देखते हैं किस type से होंगे कि आपके पास जो friction है वो है टू टाइप से, एक है इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। नाउ जो एक्सटर्नल फ्रिक्शंस है वो है थ्री टाइप से पॉसिबल: स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनेमिक। इसे हम काइनेटिक भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मोशन। नाउ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन is of two type. One is sliding, another is rolling. तो हमने क्या करना है, वन बाय वन सबको डिस्कस करना है कि पहले जो फ्रिक्शन है आपके पास टू टाइप से है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल होगा उसके थ्री टाइप्स हैं: स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनेमिक। डायनेमिक मोशन से रिलेट करता है तो ये काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो डायनेमिक है ये दो टाइप से पॉसिबल है: स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि जस्ट आपके पास फ्रिक्शन के टाइप्स किस टाइप से पॉसिबल है। क्लियर? अब देखिए जो फ्रिक्शन के दो टाइप है आपके पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है? जो इंटरनल फ्रिक्शन है, क्योंकि देखो सिंपल फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। क्लियर? तो जैसे आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन आता है तो इंटरनल फ्रिक्शंस का मीनिंग क्या होगा कि यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी के अंदर जो इंटरनली फ्रिक्शन लग रहा है, जस्ट लाइक इज अ लिक्विड। अगर आप हनी का एग्जांपल लेते हो तो अगर आप हनी को क्या कर दो, गिरा दो, देन यू विल सी कि उसकी स्पीड क्या होती है, काफी स्लो होती है। वो क्यों? क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं ना ये हनी है और उसकी स्पीड क्या है, काफी स्लो है। वो क्यों? क्योंकि इसके इन बिटवीन जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन ऑबे होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। क्लियर? मींस होता क्या है कि ये तो ट्राई करता है आगे मूव करने का, बट इसकी स्पीड स्लो रहती है, इतना आगे की साइड मूव नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफर हो रही है। जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफर होगी वो क्या होगी, इंटरनल फ्रिक्शन होगी। क्लियर? तो ये मेरे पास होता है इंटरनल फ्रिक्शन। एंड आउट ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन है जनरली लिक्विड में देखने को मिलता है। क्लियर? कि लिक्विड स्टेट में हमारे पास क्या होता है, यू कैन सी कि किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की स्पीड कम है। अगर स्पीड ज्यादा है तो इन बिटवीन जो उसके लेयर्स हैं, तो लेयर्स के बीच में क्या है कि एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्सेस कम ऑफर हो रही है। अगर मान लो स्पीड कम है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा ऑफर हो रही है। क्लियर? एक्सटर्नली का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपने एक बॉडी ली और बाहर से आप एक दूसरी बॉडी लेकर आए एंड देन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड देन दिस बॉडी ट्राई टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी और एक्चुअली मूव। ठीक है? कि या तो ट्राई करे मूव करने का या फिर एक्चुअली मूव करे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी वो मेरे पास क्या होगी, एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्लियर? अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये हमारे पास थ्री टाइप से पॉसिबल है: स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनेमिक, जिसे मैंने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखिए आपके पास होगा क्या। फर्स्ट इसमें हमारे पास आता है स्टैटिक। वैसे तो इसके नाम से क्लियर हो जाएगा स्टैटिक। और एक है आपके पास लिमिटिंग एंड थर्ड वन इज डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू द रेस्ट, रेस्ट से बेसिकली जो रिलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जैसे सपोज मैं करता हूं, यहां पे ये बॉडी है और ये मैंने अनदर बॉडी ली ऑन इट्स सरफेस। क्लियर? और मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F इन दिस डायरेक्शन। क्लियर?
अब इस केस में क्या है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स ऑफर होगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। वो कब होगी, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं कि बॉडी आगे की साइड मूव करे, बट वो आगे की साइड मूव नहीं कर रही, मींस वो आपके पास क्या है, रेस्ट कंडीशन पे ही है, वो रेस्ट पे ही है। मतलब whatever may be the amount of forces applied on the body present on the surface of the another body remain at rest। जब वो रेस्ट पे है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो आपके पास फोर्स ऑफर होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है ये क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेस होती है। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों, क्योंकि आप जितना अमाउंट फोर्स का अप्लाई करोगे उतना ही मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ओबे होगा। क्लियर। मींस जितना मैं अप्लाई करता चला जाऊंगा उतना ही ऑफर होगा, बिकॉज क्यों, corresponding to this frictional forces there is no movement in the body will occur। तो इसलिए हम ये चीज सिंपल कह के चलते हैं कि आपने फोर्स अप्लाई किया देन उतने ही अमाउंट का क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, और इसे हम सिंपली एफएस से डिनोट करते हैं। क्लियर, एनी डाउट। अब देखिए सेकंड जो आपके पास है यहाँ पे वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसा कि नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब कि जिसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट होती है। क्योंकि देखो अगर मैंने इस बॉडी को मूव करना है, कभी तो मेरे पास इतनी फोर्स आएगी, कभी तो इतना प्रेशर मैं एक्सर्ट कर पाऊंगा कि ये आगे की साइड मूव करे। देन व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, कि मतलब इस सिचुएशन में आपके पास हो क्या सकता है कि आप तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्लियर, वो बॉडी मूव नहीं करी थी, बट एक ऐसी फोर्स भी तो आएगी ना, आप इंक्रीज करते चले जाओ, ऐसा अमाउंट भी आएगा कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जैसे इसको समझाने के लिए मैं कैसे लेता हूं, ये मैंने एक बॉडी ली, ये उस पे इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, ये दूसरी बॉडी ली और ये इसकी इरेगुलरिटीज है। क्लियर। पहले मैं क्या कर रहा था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा था, ये मूव नहीं कर रही थी, ये रेस्ट पे थी, तो मीन स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने क्या किया, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दी कि इसकी एक लिमिट है 10 न्यूटन की, कि जब तक आप 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये बॉडी इसके ऊपर से मूव नहीं करेगी। तो होता क्या है कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का टर्न आता है तो होता क्या कि मैंने इतनी फोर्स अप्लाई कर दी, मींस 10 न्यूटन, तो उस पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ये जो इंटरलॉकिंग होगी, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये ब्रेक होगी तो उस पे क्या होगा, द बॉडी इज जस्ट ऑन द कंडीशन ऑफ वर्ज ऑफ मोशन, मींस बॉडी क्या करेगी, जस्ट मूव करना स्टार्ट ही करेगी, और उस टाइम जो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्सेस आएगी वो क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। और आप ये चीज का ध्यान रखना, इस टाइम मुझे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा, नॉट फ्रिक्शनल फोर्सेस, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे पास मैक्सिमम ये वैल्यू आ जाए। सो वी कैन से कि आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर, कि उस टाइम ना मैं मैक्सिमम अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि उस पे तो क्या होता है, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो जाती है एंड द बॉडी विल स्टार्ट्स टू मूव, इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि मेरे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो क्या होगा, लेस होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। मींस जो आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। मींस जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या तो लिमिटिंग से लेस होगा या फिर उससे क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अ डायनेमिक। डायनेमिक जो होता है वो किससे रिलेट करता है, इसकी मूवमेंट से रिलेट करता है, बिकॉज आफ्टर दिस जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी विल गेट स्मूथली मूव। उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफर होंगे वो क्या होंगे, डायनेमिक होंगे, मींस मूवमेंट से रिलेट करती है, काइनेटिक्स से रिलेट करती है। क्लियर। तो आपके पास थी 3 टाइप्स की। अब इसको ना हम थोड़ा ग्राफिकली स्टडी करते हैं, ग्राफिकली ये किस टाइप से होगा, तो इसको भी मैं बता देता हूं, इसको आप एफ के से डिनोट करोगे, और जो एफ के का वैल्यू आपके पास होगा वो क्या होगा, लेस देन द एफ एल होगा, इससे तो लेस ही होगा वैल्यू। अब देखिए यहां पे मैंने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं,
देन ये ग्राफ मेरे पास इस टाइप से आता है, लाइक यहां से यहां तक आपके पास क्या है, ये जो है मेरे पास, दिस वन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस वन इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड दिस वन इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? कि मींस इसके लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना आपने अप्लाई किया उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो चीज क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड दिस वन इज अ मैक्सिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो होगी, वो क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, और आगे क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है एंड द बॉडी विल गेट स्मूथली मूव, एंड सो दिस फ्रिक्शन इज नोन एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन और वी कैन से डायनामिक फ्रिक्शन। क्लियर? अब देखिए, जो मेरे पास ये डायनेमिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसके भी फर्दर हमारे पास क्या है, टू टाइप्स थे। इसके टू टाइप्स हमारे पास कौन कौन से थे, एक तो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक था रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी बात है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू द प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, जब ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करती है, क्लियर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफर होगी वो क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। और इससे पहले हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो जस्ट इज अ काइंड ऑफ द एक्सटर्नल फ्रिक्शन। क्लियर? और आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स ऑफर होती है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब क्या होगी, रोटेशन से रिलेटेड होगी। तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी है, जस्ट लाइक बॉल हो गया, टायर हो गया, वो स्मूथली क्या करता है, रोल करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। अगर वो रोलिंग इजिली करता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो आपके पास क्या होगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। मीन्स यू कैन से आउट ऑफ ऑल द फ्रिक्शंस आपके पास जो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो सबसे लेस होता है। तो आपके पास कई बार नंबर ऑफ फ्रिक्शंस ये होते हैं, यू हैव टू मेजर कि आपके पास कौन सा फ्रिक्शन सबसे लेस होगा। रोलिंग फ्रिक्शन विल बी द लेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी स्मूथली मूव करती है। अगर वो स्मूथली मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो क्या होंगी, लेस होंगी। सो रोलिंग फ्रिक्शन वैल्यू विल बी लेस। क्लियर? एनी डाउट?